बहुत समय पहले एक गांव में एक चुड़ैल रहती थी जिसका नाम था जलजला। लेकिन वो बाकी चुड़ैलों की तरह नहीं थी। जलजला को मिठाइयाँ बेहद पसंद थी, खासकर जलेबियाँ। वो हर शाम गांव के पास वाले जंगल में जाकर बड़ी तल्लीनता से जलेबियाँ खाती थी। गांव वाले उसकी इस अनोखी पसंद को जानते थे और सब उसे जलेबी चुड़ैल के नाम से पुकारते थे। हाँ, वो हर कौन पर स्वाद से आंखें बंद कर कहती, ये जलेबियां तो स्वर्ग का सुख देती है। कोई दिन जब गांव के लोग उसकी जलेबियों का रहस्य जानने की सोचने लगे तो उन्होंने एक चाल चली। चुड़ैल जलेबी चुराकर मेरे बच्चों की मेहनत को खराब कर देती है। अब मेरे बच्चे मेहनत करते हैं और सारी की सारी जलेबियां खा जाती है। इसीलिए अब मैं इस जलेबी में जहर मिला दूंगी। अब ये चुड़ैल खाएगी तब उसको पता चलेगा कि जलेबी चुराने का अंजाम क्या होता है। उन्होंने जलेबियों में हल्का सा जहरीला पदार्थ मिला दिया ताकि चुड़ैल को पकड़ सके। इस चुड़ैल ने तो हमारा जीना हराम कर दिया है। गांव की हर दुकान से जलेबी चुरा ले जाती है। गांव वाले एक दूसरे से कहने लगे। धीरे धीरे ये चुड़ैल पूरे गांव के लिए समस्या बन गई। जब जलजला ने वो जहरीली जलेबियां खाई तो वो अचानक अजीब तरीके से हंसने लगी और फिर गायब हो गई। गांव वालों ने राहत की सांस ली, लेकिन अगली ही रात अजीब सी आवाजें आने लगी और लोगों ने देखा कि जलजला की हंसी गांव में गूंज रही थी, लेकिन वो कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी। उसकी हंसी सुनकर सभी घरों के दरवाजे और खिड़कियां अपने आप बंद हो गए और चारों ओर घना अंधेरा छा गया। लोगों ने एक दूसरे से डरी हुई आवाज में कहा, जलजला की आत्मा वापस आ गई है। उन्होंने डरते हुए एक दूसरे से कहा, अब क्या होगा? हमें कुछ करना होगा, जलजला से छुटकारा पाना होगा। अरे दीदी, तुम सुन रही हो? लगता है जलजल की आत्मा वापस आ गई है क्योंकि उसकी भयानक हंसी पूरे गांव में गूंज रही है। एक औरत ने कांपते हुए कहा, अरे दीदी, तुम सुन रही हो? लगता है जलजल की आत्मा वापस आ गई है क्योंकि उसकी भयानक हंसी पूरे गांव में गूंज रही है। एक औरत ने कांपते हुए कहा। जलजला की हंसी गूंजते ही अचानक घरों की दीवारों पर उसकी परछाइयां नाचने लगी। लोगों की चीखें सुनाई देने लगी। गांव वाले डर से सहमे अपने घरों में छुप गए, लेकिन जलजला की परछाइयां उनका पीछा कर रही थीं। परछाइयों से बचने के लिए गांव वालों ने मिलकर एक योजना बनाई जिससे जलजला की आत्मा को हमेशा के लिए शांति मिली। उन्होंने सोचा कि एक पुराने मंदिर में एक विशेष पूजा करके जलजला की आत्मा को मुक्ति दिलाए ताकि वो फिर कभी गांव को परेशान न करे। गांव वालों ने मंदिर में एक बड़ी पूजा आयोजित की जहां पूरे गांव ने मिलकर जलजला की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की।